Hello dear students and viewers, welcome back again Lakshya classes. Today in this video lecture we are going to discuss about the detailed discussion of BSc second semester zoology syllabus. So the program oblique course, program oblique class, certificate year first and semester second. Before discussing the syllabus, first of all, welcome to all of you. Course code V05020 first 1T, course title Biochemistry and Physiology. Credit for course core compulsory, maximum marks 75 plus 25 marks for the internal assessment, sessional examination, attendance and assignment. So today I would like to discuss unit wise detailed syllabus of the BSc second semester zoology, that is the physiology and biochemistry, or we can say biochemistry and physiology. फिर विद्यार्थियों एक एक यूनिट वाइज हम इसका सिलेबस का डिटेल डिस्कशन करेंगे. यूनिट फर्स्ट है यूनिट फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल. अंडर द हेडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पॉइंट. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कार्बोहाइड्रेट की संरचना, उसके जैविक महत्व. कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स की चर्चा करनी है. ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो दूसरे लिपिड या प्रोटीन से ऐड हो जाते हैं, दे आर नोन एज ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स. ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स मीन्स when the carbohydrate is added with the lipid forming the glycolipid, when the carbohydrate is added with the protein forming the glycoprotein, they are known as glycoconjugates. सेकेंड है लिपिड. इसमें सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की बात करना है, ट्राइग्लिसराइड्स की बात करना है, फास्फोलिपिड की स्टडी करना है, ग्लाइकोलिपिड्स की करना है, स्टीरॉइड्स की करना है. थर्ड है स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. अल्फा अमीनो एसिड की संरचना, उनका वर्गीकरण, उनके सामान्य गुणों की चर्चा करनी है. एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड की बात करनी है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है प्रोटीन के अंतर्गत. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल माने स्तर, ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन. प्रोटीन के अंतर्गत प्रोटीन के संगठन के स्तर की चर्चा करनी है. सिंपल और कॉन्जुगेट प्रोटीन की बात करनी है. नेक्स्ट है आगे बात करनी है सेकंड है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन. इसमें बात करनी है नामनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम. एंजाइम्स का नामनक्लेचर और उसका वर्गीकरण. को फैक्टर क्या होते हैं, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन. अगला पॉइंट है आइसोजाइम, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. अगला टॉपिक है एंजाइम काइनेटिक्स. फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. वे कौन से कारक हैं जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को प्रभावित करते हैं. डेरिवेशन ऑफ मैकेलिस मेंशन इक्वेशन. मैकेलिस मेंशन इक्वेशन का डेरिवेशन की स्टडी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. कॉन्सेप्ट ऑफ केएम एंड वीमैक्स. केएम और वीमैक्स की चर्चा करनी है. लाइनवीवर वर्ग प्लॉट की स्टडी करनी है. एंजाइम इनहिबिशन की स्टडी करनी है. नेक्स्ट पॉइंट है एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं,
एलोस्टेरिक एंजाइम एंड दियर काइनेटिक्स। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन की स्टडी करनी है। थर्ड है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स के अंतर्गत वी हैव टू स्टडी अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिसिस, साइट्रिक एसिड साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फास्फेट पेंटोज पथबीज। और अगला पॉइंट है ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस की बात करनी है। और अगला पॉइंट है लिपिड्स, बायोसिंथेसिस ऑफ पाल्मिटिक एसिड एंड कीटोजेनेसिस। ये यूनिट थर्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला है नेक्स्ट अंडर यूनिट थर्ड we have also discussed about the beta oxidation and omega. Under the heading of beta oxidation and omega, we have to discuss about the oxidation of saturated fatty acid. We have to discuss about the oxidation of saturated fatty acids with even and odd number of carbon atom. नेक्स्ट बात करना है यूनिट फोर्थ में हमको डिस्कशन करना है। Under the heading of Unit 4, we have to discuss about the metabolism of protein and nucleotides. And under the heading of metabolism of protein and nucleotides, we have to discuss about the catabolism of amino acid. We have to discuss about the transamination. We have to discuss about the deamination. Along with, we have also discussed about the urea cycle. इसके अलावा पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, विटामिन्स की स्टडी करनी है। वी हैव टू डिस्कस अबाउट डिटेल स्टडी ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। वी हैव टू डिटेल स्टडी अबाउट द विटामिन की स्टडी करनी है। रिव्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेटरी चेन। माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेटरी चेन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करनी है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या होता है और उसका रेगुलेशन क्या होता है, इन सब की चर्चा करनी है। तो यहाँ तक का जो टॉपिक था वो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत था। आगे हम बात करेंगे फिजियोलॉजी की। अंडर द हेडिंग ऑफ फिजियोलॉजी, अंडर द हेडिंग ऑफ फिजियोलॉजी वी हैव टू स्टडी अबाउट द डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, दैट इज द फिफ्थ यूनिट। अंडर द हेडिंग ऑफ डाइजेशन वी हैव टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल माने होता है संरचनात्मक, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो माने जठर, इंटेस्टाइनल माने आंतरीय, ट्रैक्ट माने नलिका। जो जठर आंतरीय नलिका है, जठर आंतरीय नलिका का मतलब एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की संरचनात्मक संगठन और उसके कार्य और उससे जुड़ी हुई जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, जो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जैसे लीवर है, पेंक्रियास है, इसके अलावा जो भी एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उनकी स्टडी करनी है। नेक्स्ट है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन का, मैकेनिकल माने यांत्रिक, केमिकल माने रासायनिक, भोजन का यांत्रिक और रासायनिक पाचन। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वाटर, मिनरल और विटामिन्स का अवशोषण, इनके अवशोषण की स्टडी करनी है। हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स। ट्रैकिया दैट इज द विंड पाइप और लंग्स फेफड़े, इनकी हिस्टोलॉजी की स्टडी करनी है। इसके अलावा पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन क्रिया की कार्यविधि का अध्ययन करना है। पल्मोनरी वेंटिलेशन, लंग्स के वेंटिलेशन की बात करनी है। रेस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ की बात करनी है। श्वसन क्षमताएं की बात करना है। रेस्पायरेटरी वॉल्यूम का मतलब होता है श्वसन आयतन और उनकी क्षमताओं की बात करना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करना है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करनी है। इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, रक्त के द्वारा ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट गैसेस की परिगमन की बात करनी है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन की बात करनी है। डिसोसिएशन कर्व्स की बात करनी है और डिसोसिएशन कर्व्स से रिलेटेड फैक्टर की बात करनी है। इन्फ्लुएंसिंग इट्स कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन। डिसोसिएशन कर्व्स का मतलब होता है जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो एसोसिएशन होता है, जो SbO2 फॉर्मेशन होता है,
उसको डिस्टर्ब करने वाली जो डिसोसिएशन कर्व होते हैं उनकी बात करना है। वो कौन से फैक्टर हैं जो डिसोसिएशन कर्व्स को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा रिस्पायरेशन, कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन के नियंत्रण की बात करनी है। नेक्स्ट है आगे बात करनी है सर्कुलेशन की। नेक्स्ट यूनिट है 6 सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है वी हैव डिस्कस अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड दियर फंक्शन, रक्त के घटक और उनके कार्य। कंपोनेंट ऑफ ब्लड में आपको पूरा पढ़ना है। ब्लड जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से बना होता है और ब्लड कार्पसेल से बना होता है। तो 55% जो है ब्लड प्लाज्मा है और 45% कार्पसेल्स है। प्लाज्मा में भी ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, सॉलिड है, लिक्विड है। इसके बाद कार्पसेल्स में आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स हैं, इनकी भी स्टडी करना है। ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करनी है, उनके कार्यों की बात करनी है। हीमोस्टेसिस की बात करनी है। ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम की बात करनी है। रक्त के को जो थक्का बनाने वाले तंत्र होते हैं उनकी बात करना है। ब्लड ग्रुप की बात करनी है। रक्त समूह की बात करनी है। आरएस फैक्टर की बात करनी है। एबीओ एंड एमएन ब्लड ग्रुप की बात करनी है। अगला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट, स्तनधारियों के हार्ट की संरचना की का अध्ययन करना है। अगला है कार्डिक साइकिल क्या होता है, हृदय चक्र क्या है, इसको हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। कार्डिक आउटपुट क्या है, हृदय से कितनी मात्रा में ब्लड बाहर निकलता है, दैट इज द कार्डिक आउटपुट। सीओ जिसे कहते हैं, सी माने कार्डिक, ओ माने आउटपुट। सीओ बराबर होता है एच बी इंटू एच आर, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। और इसका रेगुलेशन पढ़ना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ना है, ईसीजी से कहते हैं, इसके द्वारा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ का मेजरमेंट किया जाता है। ब्लड प्रेशर क्या है, रक्तचाप क्या है, इसका रेगुलेशन क्या है, नियंत्रण क्या है। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इट्स फंक्शनल यूनिट, किडनी की संरचना और उसकी क्रियात्मक इकाई का अध्ययन करना है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन फार्मेशन यानी जो मैकेनिज्म माने क्रियाविधि, यूरिन बनने की क्रियाविधि का अध्ययन करना है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी, इसके अंतर्गत पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, नर्व सेल या न्यूरॉन की स्टडी करना है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का अध्ययन करना है। ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इट्स प्रोपेगेशन अक्रॉस द माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल की उत्पत्ति, एंड इट्स प्रोपेगेशन माने फैलाव है, क्रॉस माने पार। एक्शन पोटेंशियल की उत्पत्ति और इसका जो माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के द्वारा कैसे इसका फैलाव होता है, इसका अध्ययन करना है। टाइप ऑफ सिनेप्स की स्टडी करनी है, सिनेप्स के प्रकार का अध्ययन करना है। और टाइप ऑफ सिनेप्स का मतलब होता है व्हेन, सिनेप्स क्या है, व्हेन टू नर्व सेल कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, एक गैप इज यूजुअली प्रेजेंट बिटवीन देम, दैट इज नोन एज सिनेप्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़नी है, इसमें आपको पीनियल पढ़ना है, पिट्यूटरी पढ़ना है, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियास, एड्रिनल हार्मोन सेक्रेटेड बाय देम। सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करनी है और उनके द्वारा कौन से हार्मोन निकलते हैं उनका अध्ययन करना है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ना है। इसके अंतर्गत दो तरह का मैकेनिज्म पढ़ना है, प्रोटीन हार्मोन मैकेनिज्म है, एक लिपिड हार्मोन मैकेनिज्म है। फिर नेक्स्ट है यूनिट 8 मस्कुलर सिस्टम। अंडर द हेडिंग ऑफ मस्कुलर सिस्टम वी हैव टू स्टडी अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल, विभिन्न प्रकार के मसल्स, हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स, विभिन्न प्रकार के मसल्स की हिस्टोलॉजी का अध्ययन करना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, कंकालीय पेशियों की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी करना है। मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर और केमिकल बेसिस पे जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी पेशियों के संकुचन का अध्ययन करना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल ट्विच, मसल्स में जो ऐंठन होती है उसके लक्षणों को अध्ययन करना है। मोटर यूनिट क्या है, प्रमुख इकाई क्या होती है, समीशन क्या है और टिटनेस क्या है, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द syllabus of BSc second semester zoology, that is the biochemistry and physiology. After this
इसके बाद जो भी होगा एक एक टॉपिक को एक एक यूनिट वाइज इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। सभी विद्यार्थी डाइजेशन, रिस्पायरेशन और फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसका अध्ययन करते रहें। जो भी लेक्चर्स अपलोड होंगे उसको आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे जो भी फर्दर नोटिफिकेशन होगी आपको मिलती रहेगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।